अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब के सब ठीक हैं। पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इसमें मैं आईबीए कराची और आईबीए सक्खर के पास पेपर सॉल्व कर रहा हूं। पास पेपर ये आपके पास बीबीए का है। ये जो बीबीए में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका जो पेपर एंट्री टेस्ट का पेपर होगा वो इस किस्म का होगा। इसमें मैंने लास्ट टाइम तक जो सॉल्व किए थे एमसीक्यू वो 66 तक किए थे। आज मैं 67 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, a width of a rectangle is 6 centimeter less than its length if its parameter is 80 centimeter then the length and the area। अच्छा जी, अब ये लेंथ और एरिया फाइंड कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक रेक्टेंगल है दोस्तों, जिसमें जिसमें आपके पास अगर ये लेंथ है तो जो उसकी विड्थ है वो लेंथ से 6 यूनिट लेस है, 6 सेंटीमीटर लेस है। अब क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बिल्कुल बराबर होती है और इसने एक पैरामीटर दिया है। पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का जमा। इसका 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 अगर मैं चारों को जमा करूंगा तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट मीन्स 4x -6 -12 ये आपके पास बराबर हो जाएगा 80 के, क्योंकि पैरामीटर है, पैरामीटर गिविंग दिया हुआ है, 80 के बराबर हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा आपके पास, ओके, ये आपके पास हो जाएगा 92 के, 12 वहां जाएगा, एड अप हो जाएगा। और अगर मैं 4 का टेबल लगाऊंगा तो 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स 1 और ये 3 टाइम्स, एक्स की वैल्यू आ गई 23। यानी जो इसकी लेंथ आई है, जो इसने कहा था कि भाई लेंथ बताओ इन लेंथ, तो इसकी जो लेंथ आ रही है 23। अब देखें लेंथ 16 नहीं, लेंथ 23 इसी में है और किसी में है भी नहीं। तो इसका मतलब मुझे आगे सॉल्व करने की, एरिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आंसर मिल गया है। ऑप्शन हैं, ये बेवकूफ़ी होगी कि मैं उसका एरिया भी निकालने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज रियली अ फुलिश थिंग कि मैं उसका एरिया निकालूं जब ऑलरेडी मेरे पास आइडिया आ गया है कि यार ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो बस ठीक है, आप आपका आंसर आपको मिल गया है, आप जस्ट आंसर को फोकस करें। चलो जी, अगला एमसीक्यूज आपके पास है। कहता है शॉप हैज सोल्ड फॉर रुपीज, आई थिंक इट्स 3 lakhs हैं ये। एन एजेंट हु रिसीव अ कमीशन ऑफ, भाई आप जब अपनी दुकान को बेच रहे होते हैं तो स्टेट एजेंसी वालों के पास जाते हैं, कहते हैं यार देख हमारी दुकान को बेच दे और जो भी तू दुकान बेचेगा ना उसका 2.5%, उसका 2.5% मैं तुझे दे दूंगा। तो वो कह रहा है यार 2.5% में उसको कितने पैसे मिले, खाली ये आपसे पूछ रहा है। अब 2.5%, सादा अल्फाज में 2.5% का मतलब है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब 1/100, मतलब 2.5/100। अच्छा, और ये मुझे इसमें से किसका किसका परसेंटेज चाहिए? एजेंट हु रिसीव अ कमीशन ऑफ 2.5%। अब इस पैसों में 2.5% निकाला है, तो अगर मैं इसका 2.5% निकाल लूंगा तो डेफिनेटली मुझे वो पैसे मिल जाएंगे जो मैंने कमीशन वाले को, वो जो एजेंट को उसको दिए होंगे। तो 2.5 ऑफ ढाई ऑफ 3 लाख, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसको और जरा सिंपल करता हूं। अगर ये पॉइंट यहां पर मूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और एक और मजीद जीरो लग जाएगा, एक और मजीद जीरो लग जाएगा आपके पास। अब ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल 25 किससे मल्टीप्लाई होगा? सिंपली 3000 से। अब 3000 से मल्टीप्लाई होगा, इसको नोटिस कर सकते हैं। कितने जीरो है एक बार फिर देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 जी बिल्कुल 3 जीरो आपके पास खत्म हो गए, फिर भी 3000 हो गया। अब इसकी इसकी भी मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है। सिंपल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, 6 और ये हो जाएगा 7। अब जितने भी जीरो है सारे के सारे जीरो आप वापस लिख दीजिए और ये इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो 75,000
और 75 आपके पास 1000 कौन सा है, डी, यानी उसको 75,000 रुपये उसको कमीशन आपको मिला है। आई थिंक ये 30 लाख है, शायद 30 लाख। बहरहाल 75,000 उसको कमीशन आपको मिला है। ओके जी, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अगेन कुछ इसी किस्म का मुझे कुछ क्वेश्चन लग रहा है। आ टूर गाइड अर्न्स अ कमीशन बाय ब्रिंगिंग टूरिस्ट टू अ पेट्रोनिज्म सर्टन हैंडक्राफ्ट शॉप, किसी एक शॉप में लेके आए हैं, उसको कमीशन मिलेगा। अब यानी एक आपके पास एजेंट होता है, बाहर ममालिक के लोग आते हैं आपकी कंट्री में, तो वो क्या करता है, उनको आपकी कंट्री घुमाता है, क्योंकि उसको सारी चीजें पता होती हैं, वो हर चीज उनकी मैनेज करता है। तो वो कह रहा है कोई आपके पास टूरिस्ट गाइड है, जो कोई आपके पास लोग हैं आए हैं और उनकी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, गिविंग द कमीशन ही रिसीव 4% ऑफ अ टोटल सेल। अब वो जो आपके पास शॉप है जहां पर वो लेके गया है, अब ये टूर गाइड जितना भी वहां पर स्पेंड करेंगे उसका 4% ये इस गाइड को मिलेगा। और उन कितना स्पेंड किया उन्होंने, 4,000। और ये सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है, 4% मतलब 4 × 100, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 से, इसका मतलब 2 जीरो आपके पास कैंसिल हो गए। 40 को करेंगे तो जीरो, 160, यानी उसको 160 रुपये जो हैं उसको एज अ कमीशन मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है दी टेबल ब्लो शोज द नंबर ऑफ फायर एक्सीडेंट पर डे इन अ सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 50 डेज। अच्छा भाई, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जीरो एक्सीडेंट 12 दिन थे जिसमें कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। एक एक्सीडेंट हुआ 13 दिनों में, 2 एक्सीडेंट हुए 9 दिनों में, 3 एक्सीडेंट हुए 6 दिनों में, 4 एक्सीडेंट हुए 4 दिनों में, 5 एक्सीडेंट हुए 5 दिनों में, और 6 एक्सीडेंट हुए 3 दिनों में। तो आपके पास ये डेटा आपके पास है, कहता है द परसेंटेज ऑफ अ डेट व्हेन द 3 or more एक्सीडेंट अक्वर्ड। दिस इज रियली सिंपल। अगर आपको 3 were more than 3, a day when there were more than 3 एक्सीडेंट। अब मोर देन 3 एक्सीडेंट कहां पर है, 1 2 3। तो आपके पास 4 हुए थे एक्सीडेंट, नंबर ऑफ डेज आपके पास 4 डेज थे जिसमें 4 एक्सीडेंट हुए, 3 डेज थे जिसमें 5 एक्सीडेंट हुए। और आपके पास जो है, अब इसने हमसे क्या कहा है, परसेंटेज ऑफ डेज का है। तो पहले आप डेज को जमा कर लें, 4 और 6, ये 10 दिन है। अब आपने टोटल डेज देख लें, टोटल डेज कितने हैं आपके पास, ये 10 हैं, ये 15 हैं, और ये भी 15 है। तो ये 30 40, यानी टोटल डेज 40 है। और परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपकी परसेंटेज बन जाती है। ओके जी, ये कैंसिल आउट हमने कर लिया। मैं टेबल लगा लेता हूँ, ये 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स आपके पास। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से जो परसेंटेज मेरे पास आ रही है वो आ रही है 25 डेज की आ रही है। दैट मीन्स 25 एज अ परसेंटेज आपके पास वर्कआउट कर रहा है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। द सेट द सेट ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज w फॉर विच। अब 5 से लेकर 18 तक, यानी आप बेसिकली, आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यार, देखो भाई 5 से लेकर 18 तक मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर लाइन में। अगर ये आपके पास 0 है, 5, और ये जो 5 है ना इसमें इंक्लूड नहीं है, और 18 आपके पास इसमें इंक्लूड है। सादा अल्फाज में, तो जो इसके दरमियान प्राइम नंबर आएंगे, 5 इसके पास नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। और 18 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो 18 मौजूद है। तो 5 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो होगा हमारे पास 7। और उसके बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर होगा, 12 नहीं होगा, 13 प्राइम नंबर होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 प्राइम नंबर होगा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 5 7 11 13 17। तो सॉरी, 5 5 तो इंक्लूड, 5 तो आपके पास है नहीं, 7 11 13 17। तो ये 7 11 13 17 ये आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। आई होप प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता है।
2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल से और 1 से डिवाइड होगा। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 अपने टेबल से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप प्राइम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग सबके पास है। ओके, द एवरेज स्पीड, ओके ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम का क्वेश्चन है, तो ये इसको खुद से चला लीजिएगा। दिस इज रियली अ सिंपल वन। आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस यानी डी फाइंड करने की बात करें, आपको टाइम भी दिया हुआ है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यूनिट के साथ, आपका आंसर बन जाएगा। तो दिस इज रियली अ सिंपल वन। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें थोड़ा काम करने का मौका मिले। ओके, 73, a bag of rice is sufficient for a family of 6 for 9 days। यार पीपल हैं आपके पास 6 हैं, और जो आपके पास डेज, वो जो खाना आपके पास ओ, कितने डेज के लिए होगा, 9 डेज के लिए। 6 बंदे अगर आप हो तो 9 डेज तक वो खाना चल जाएगा। अ ग्रुप ऑफ 3 ज्वाइन देम एन इनडेफिनेट, इनडेफिनेट पीरियड मतलब आपको नहीं पता वो कब जा रहे हैं। फॉर हाउ मेनी डेज द बेक ऑफ अ राइस विल फीड अप ऑल ऑफ देम। तो भाई 3 और आ गए तो पहले 6 तो अब 9 बंदे हो गए। जाहिर बात है अब ये 9 दिनों तक तो नहीं चलेगा। ये आपके पास जो है वो कम होगा, यानी आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। बहुत सादा सा कंडीशन होती है। आप क्या करें, 6 को अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका उल्टा कर दें, x को 9 से डिवाइड। इस तरह से क्या होगा, आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक को, एक फ्रैक्शन यानी ये जो पीपल है इस फ्रैक्शन को सिंपल रखें और इसको भी फ्रैक्शन बाय पर रिवर्स ऑर्डर बनाएं। 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसका मतलब वो जो खाना चलेगा, अगर 9 बंदे होंगे तो एक रियलिस्टिकली भी डेज कम होंगे, तो आपके पास सॉरी 6 दिनों तक वो खाना आपके पास चल जाएगा। 6 दिनों तक वो खाना आपके पास चल जाएगा। ओके, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ, thickness in inches of a pipe that has a outer diameter 6 and the inner diameter इज 5। अब जब भी ये इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और थिकनेस की बात हो, अब मैं इसकी फिगर एक्चुअली 3D फिगर है तो वो मैं इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकता हूँ, पर इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। आप क्या करें, आउटर डायमीटर को डिवाइड करें माइनस करें इनर डायमीटर से, और जस्ट डिवाइड कर दें 2 से, और इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2। और ये फार्मूला आपके पास है थिकनेस का। तो थिकनेस कितनी होगी आपके पास इसकी 1/2। दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला। थिकनेस के लिए आपके पास फिक्स फार्मूला, आपके पास आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक a Jafar and Kadir working together to cultivate a field। अच्छा भाई एक ये समझ लीजिए, आपके पास ये इनका खेत है और ये खेत में अगर एक साथ काम करेंगे, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये एक साथ काम करेंगे खेत में तो खेत को कितनी जल्दी वो काट सकते हैं। अगर इंडिविजुअली अगर इंडिविजुअली ये जो आपके पास जाफर है वो 3 आवर्स में कर रहा है इंडिविजुअली, और कादिर है ये आपके पास 6 आवर्स में कर रहा है। तो अगर आपके पास इंडिविजुअली मिला हो और आपको कंबाइन फाइंड करना हो तो इट्स वेरी सिंपल। इसका फार्मूला होता है 1/1 जो पहला बंदा है उसका इंडिविजुअल कितना है 3 है, और दूसरा बंदा है इसका भी 1/, दूसरा बंदा कितनी दफा कर रहा है आपका 3, 6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कंबाइन का आपको मिल जाएगा। अगर 3 होते तो फिर 3 का लिखते, प्लस करके एक और आपके पास इंक्लूड हो जाता। ये 2 ही है तो फिर 2 का लिख रहा हूं मैं खाली, और सिंप्लीफाई करो। ये सिंपल सा इसका फार्मूला है आपके पास। अगर आपके पास इंडिविजुअल गिविंग हो और कंबाइन आपको फाइंड करनी है। ओके, 1, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 6 आपके पास आएगा। तो आपके पास 6 एलसीएम है, 3 2 दफा मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि 6 एक दफा मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा तो 1 ही आएगा। ओके, इसको रिवर्स कर लेंगे, 6 ऊपर आ जाएगा और 3, अब ये 1 6 से मल्टीप्लाई, 1 और 2 3 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 आवर्स में भाई साहब वो अगर एक साथ लग के काम करेंगे तो 2 घंटों में वो जनाबे आली मुकाम फसल को काट लेंगे। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और आसान सा क्वेश्चन है। 169 का रेडिकल होता है 13, 144 का रेडिकल होता है 12 एंड 121 का रेडिकल होता है 11। तो जनाब ये क्या कर रहा है, 13 में से 12 जाएंगे, एक एक और कम कर लो,
तो -10, इसका मतलब इसका आंसर -10 होगा। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सबको ही आती होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन दिया, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपके पास 324 का रेडिकल निकालना है। अगर आपको ये आपको निकालने में डिफिकल्टी होती है कि 324 किसके रेडिकल, तो सिंपल आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 324, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। देखें, फैक्टर बना लीजिए इसको। अगर 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 फिर 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 1 फिर आप 9 कर लीजिए, 9 हो जाएगा, फिर 9 कर लीजिए, 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपके पास जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, यानी ये बेसिकली रेडिकल के अंदर जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, अगर पेयर बन जाए तो वो रेडिकल से बाहर आ जाते हैं। तो इसका एक आएगा और इसका 9, यानी 18 इसका रेडिकल आपके पास है। ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, वैसे तो मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए। इसकी जगह आप 18 लिखेंगे और रेडिकल 9 का 3 होता है। होप ये सबको ही याद होगा। ये 3 3 1 जा, 3 6 जा, तो यहाँ 6 बचा, और 2 पावर 3 8 के बराबर होता है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 48 होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं करनी चाहिए। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड आपके पास होता हो, तीनों से, और वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। बड़े से बड़ा नंबर होता है जो तीनों से डिवाइड होता है। अगर आप इसको चेक करना है तो आप एलसीएम ना निकालें, ऑप्शन दिए हुए ना आपके पास। अगर आप कह रहे हैं कि वो 8 नंबर होगा तो चेक कर लें, 112 8 से डिवाइड हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं 8 लूंगा तो 8 के टेबल में 1 टाइम 8, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 4, 32, 0, तो ये 14 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। 64 बिल्कुल डिवाइड होता है। 96 चेक कर लेते हैं। 8 के टेबल में तो 8 8 64 होता है, और 8 के टेबल में देख लूं तो ये आपके पास 1 टाइम 8, 1 6 2 टाइम्स बिल्कुल। अब 8 तो डिवाइड होता है, क्या 8 ही सबसे बड़ा है? तो जरा 16 चेक करके देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल 16 64 से डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया आपके पास। 32 चेक कर लेते हैं, 64 से डिवाइड होता है, और 112 से, क्योंकि 32 भी आपके पास एक बड़ा नंबर है। 32, आई थिंक 32 होता है डिवाइड, क्योंकि 2 टाइम्स ही आपके पास है। अगर मैं इसको 2 से 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखें क्या हो जाएगा, 4 6। तो 32 बिल्कुल 64 से होता है, 1112 से होता है, ये चेक कर लेते हैं। 32, और जस्ट जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 मल्टीप्लाई बाय, कोई एक जल्दी से कोई अच्छा सा नंबर देख ले। अगर मैं 4 से करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 8, 12, ये बढ़ रहा है। अच्छा, 32 अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 9 बिल्कुल होता है। 32 आपके पास बिल्कुल होता है। और जनाब 90 32 96 से होता है, और 32 112 से हो रहा है। ओके, 96 भी आपके पास आ रहा है, 112 भी आ रहा है, तो 36 आपके पास बन रहा है। तो मेरे ख्याल में 64 शायद सबसे नहीं होगा, तो 32 आपके पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आप चाहें तो वो तरीका यूज कर सकते हैं, वो एक डिवीजन मेथड है, वो उससे भी थोड़ा आसान होता है। कैसे करेंगे, 112 और 64 और 96, देखें कौन सा नंबर सबसे डिवाइड हो रहा है। 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 6, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 2, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 8, 2, ये हो जाएगा 2, एक रखेंगे 16 तो 8, और ये हो जाएगा आपके पास 16, और ये हो जाएगा 24। एक और देख लेते हैं 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, बिल्कुल एक और 2 का टेबल लग सकता है, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास 4। ओके, 16 हाईएस्ट है इसका मतलब 4। अच्छा हुआ ये इससे कर लिया। 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 7 आ गया तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 32 फिर इसका मतलब किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। 12 16 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई एम सॉरी, मैंने वो पहले ऐसे डायरेक्टली देखा, ये ज्यादा आसान तरीका है, इससे आप जल्दी से निकाल सकोगे। तो जरूरत नहीं कि आप उस तरफ से जाओ, ये बेहतर है, इसको यूज कर लीजिए, और ये आपका 16 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आई थॉट कि उससे जल्दी हो जाएगा, पर टाइम ही लिया। ओके, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। y-4 इज इक्वल टू 256। तो आपके पास कह रहा है y की वैल्यू, और दिस इज वेरी सिंपल, पहले इसको इसमें लेके आ जाए 256। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1/256, वहां चला जाएगा, और y पावर 4 यहाँ आ जाएगा, और इसको लिख सकता हूँ पावर 4, 4 पावर 4 256 के बराबर होता है y पावर 4। इसका मतलब y का आंसर यहाँ से 1/4 आ रहा है, तो y का आंसर 1/4 है। इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ओके, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपके पास दे रहा है। कह रहा है अगर मैं आपको ये दूं कि y प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर है, तो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? सादा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। वाई स्क्वायर प्लस के 2 वाई वन अपॉन वाई होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, वाई स्क्वायर और ये वन अपॉन वाई स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ रखा, यहाँ 2 उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 16 - 2 आपके पास। तो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर आपके पास आ रहा है 14 के। इसका मतलब ये 14 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई। इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, अच्छा, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, और फिर जब प्रोपोर्शन लेकर सैंपल चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास? इसने वाई की वैल्यू दी हुई है 24 और एक्स की वैल्यू दी हुई है 2। सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। ओके, के की वैल्यू पुट कर लें, वाई इज इक्वल टू 12x। फिर आपसे नेक्स्ट क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। ओके जी, ये 10 और 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1, तो देन वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, तो ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब सी आपको ऑप्शन है। आई होप आपको बात समझ आई। ओके, ये थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन है। दी क्यूब रूट, अब क्यूब रूट का मतलब ये होता है एक्स वन अपॉन थ्री। दी क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरिट, वेरिट मतलब वेरिट, इनवर्सली, इनवर्सली मतलब वन अपॉन करके आपके पास आएगा एज अ स्क्वायर ऑफ वाई। स्क्वायर ऑफ वाई मतलब वाई का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको भी के की फॉर्म में लिख देता हूँ, के टाइम्स ऑफ वाई क्यूब। मैं स्क्वायर क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूँ ताकि मैं ये 1/3 से जान छुड़ा लूँ। तो के क्यूब अपॉन वाई, या बल्कि पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, के की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो दी हुई है वो आसान दी हुई है। एक्स की वैल्यू दी हुई है 27। ओके, 27 1/3 के स्क्वायर है आपके पास। आई होप इसमें स्क्वायर कहता हूँ, स्क्वायर है, तो ये 2 पावर है। वाई स्क्वायर है, और इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 3, भाई 1/3 को खत्म करना है ना, ये कैंसिल हो गया। और के अपॉन वाई की वैल्यू कितनी दी थी इसने हमें? वाई की वैल्यू दी हुई थी इसके अंदर 4, ये मैंने 4 पुट करना था, तो यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16। तो यहाँ 3 बचा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 32 48 यानी 48 इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स, ये मैं इसको लाइन दे रहा हूँ, एक्स 1/3 इज इक्वल टू 48 अपॉन वाई स्क्वायर। क्यूबिंग बोथ साइड कर रहा हूँ ताकि मैं इससे जान छुड़ा लूँ, सॉल्व करना आसान हो जाए। 48 क्यूब, और ये अगर क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 6, इससे ये कैंसिल हो गया। एक्स बराबर है आपके पास 48 को लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको भी 3 अलग दे देता हूँ, इसको भी 3 अलग दे देता हूँ, आसान हो जाएगा। और मेरे पास क्या कह रहा है, मुझे y की जगह 6 पुट करना है, x फाइंड करना है। ओके, y की जगह मैं 6 पुट कर रहा हूँ, 6 ही पुट करना है। आई होप y इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, x, x की वैल्यू फाइंड करना है। जब y की वैल्यू आपके पास 6, तो ओके, फिर अगर 6 है x की, तो ये मैथमेटिक्स नहीं करते, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 48 पावर 3, और यहाँ पर पावर आपके पास क्या है? 6 है, क्योंकि हमने क्या किया था, क्यूबिंग क्यूबिंग बोथ साइड किया था, तो यहाँ पर भी पावर जाएगा, यहाँ भी पावर जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, y की जगह 6 पुट करना है, और उसके ऊपर पावर क्या है आपके पास? 6 है। चलिए जी, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3 पावर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, 48 6, 6 पावर 3 पावर, तो कम से कम इसके पास ही 3 पावर है, तो मैं एक 3 पावर दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, और 1 और 6 पावर 3 में अलग कर देता हूँ। इससे मुझे ये फायदा होगा, यानी ये बेसिकली 6 पावर ही है, देखिए 3 इसके पास जाएगा, 3 ये कलेक्ट होके वो 6 ही हो जाएंगे। इससे मुझे ये फायदा होगा, थोड़ी मैथमेटिक्स करने का मौका मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो ये 48 है, 48 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 8 का पावर 3, और आपके पास ये हो जाएगा 6 पावर 3। मेरे ख्याल में 212 होता है 6 पावर 3। यस, 212 होता है, तो मैं इसकी जगह 212।
और 8 पावर 3 आपके पास शायद होता है 512। तो हो जाएगा 512, 216, 216 होता है आपके पास 6 पावर 3। तो भाई अगर 512 को आप कैंसिल आउट करेंगे 216 से, तो डेफिनेटली वो जो आपके पास कैंसिल आउट करके सारा कुछ होगा, वो आपके पास जो आंसर बनेगा वो है 64/27। तो 64/27 आपका क्या होगा? ये आपका बी आंसर होगा। थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल था, और भी शॉर्ट कर सकते थे आप चाहें तो। थोड़े से आपको डायरेक्ट करेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। ओके, चलो जी। एथ प्रॉब्लम आपके पास आया है। आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, एथ प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होते हैं। कहता है दी मरियम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर यंग सिस्टर। ये जो मरियम है, ये आपके पास ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर। तो भाई सिस्टर, अगर आपके पास एज देखें, फर्ज करते हैं अगर वो 8 होगा, तो जनाब मरियम साहिबा, जो मरियम साहिबा होंगी वो आपके पास क्या होंगी? उसकी डबल एज आपके पास होगी। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एजेस का डिफरेंस। अब क्योंकि 13 आंसर आया है, और 13 क्या है आपके पास? एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब बड़ी एज को माइनस किया होगा छोटी एज से। तो डिफरेंस कितना आया आपके पास? 13 आया है। तो एक्स बराबर आया 13, यानी सिस्टर की एज कितनी होगी आपके पास? सिस्टर की एज आपके पास 13 होगी। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, वापस मूव कर जाता हूँ। दिस सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ओके। तो ये कह रहा है आपसे द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 72। अब तीन इवन नंबर्स को जमा कर रहा हूँ 72, दी लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है आपके पास। तो जब तीन इवन नंबर्स की बात हो तो पहला एक्स ले लें, दूसरा x+2 ले लें, तीसरा x+4 ले लें, दो दो का डिफरेंस करके ले लें। ये जनरल फॉर्म है आपके पास। इन सब का जमा कितना दिया है उसने? आपके पास 72 दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। 3x+6 इज इक्वल टू 72, और 3x इज इक्वल टू 6 माइनस कर लेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 66, और x बराबर आपके पास हो जाएगा 22। तो सबसे छोटा नंबर 22 है, उसके बाद 24 होगा, और फिर 26। तो लार्जेस्ट नंबर होगा 26। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, मजे का। अब ये भी है, मैं आपको बड़ी अच्छी टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है। आप इससे मालूम कर सकें कौन सा छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है, चेक करने के लिए बहुत सिंपल है। वन ऑफ द फ्रैक्शन विच इज लेस देन 3/5। अब 3/5 चेक करना है तो सिंपल। अब 3/5, तो आप देखें ये जो डिनोमिनेटर है सबका सेम करें, जैसे इसका सेम है, जरूरत नहीं है आपको सेम करने की। तो 4/5 आपके पास बड़ा नंबर होगा, और ये आपके पास छोटा नंबर, क्योंकि यहाँ पर 3/5 है। यानी तीन टुकड़े बन रहे हैं 5 के, और ये चार टुकड़े बन रहे हैं 5 के। तो कह रहा है कि आपके पास क्या इसको करना है कि विच इज लेस फ्रैक्शन। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि इसके 1 2 3 4, ये 5 टुकड़े। तो ये अगर मैं तीन टुकड़ों की बात करूंगा तो ये प्लेस कर रही है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितने टुकड़ों को एक्सेप्ट कर रहा है? ये 4 टुकड़ों को। तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा होगा लेंथ में इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट नंबर, अब यहाँ पर 5 दिया हुआ, ऑब्वियसली ये भी इसका बड़ा होगा। अब ये 13/15, अब ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम होगा। 15 बनाना है तो इसको 15 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 9/15 हो जाएगा। वही नोटिस करें, 13/15 बड़ा नंबर होगा और 9/15 छोटा नंबर होगा। तो इसका मतलब आपके पास ये भी छोटा नहीं है। अब 6/11, अगर इसको आपको बनाना है 6/11, अब यहाँ पर ऑप्शन ये बचा है, या नन ऑफ दीज होगा, तो आप 6/11 भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, अगर 6/11 को, मैं ये बेसिकली इक्वलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूँ। आप क्या करो, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 55, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 30, और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी हो जाएगा 55, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 33। आप नोटिस कर सकते हैं ये बड़ा आ रहा है और ये आपके पास छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास 86। अब इसमें देखें क्या कह रहा है। कह रहा है यार मैंने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया है और इसके बराबर आ गया। तो कह रहा है भाई a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। पहले तो ये मैं जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब w को 2w से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें 2w स्क्वायर आ जाएगा। जब w को माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का aw आ जाएगा। 2w से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6w। और 3 माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -3a। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है? बी डब्ल्यू स्क्वायर के माइनस डब्ल्यू प्लस 3c के। अगर मैं कंपेयर करूं तो पहली टर्म के बराबर है। तो 2w स्क्वायर इज इक्वल टू बी डब्ल्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। बी की वैल्यू आ गई 2। चलो जी, पहली वैल्यू तो फाइंड कर ली। अच्छा, ये दोनों W की वैल्यूज हैं और ये एक W की वैल्यूज है। इसका मतलब -8W प्लस 6W बराबर होगा -W, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले W की वैल्यूज राइट हैंड साइड वाले W की वैल्यूज के बराबर होंगी। यहाँ से मैं W कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं W कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा -A प्लस 6 इज इक्वल टू -W, कैंसिल आउट हो सकता है। -A प्लस 6 इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ए उधर प्लस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 7 और ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब लास्ट वन -3a 3c के बराबर होगा। -3a बराबर हो जाएगा 3c के, कैंसिल आउट। -a बराबर हो जाएगा c के, और a की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ -7 के बराबर है। इसका मतलब c की वैल्यू -7। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? मुझे निकालना था a माइनस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 7 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है -7। तो प्लस माइनस माइनस, ये -7 प्लस 7 कैंसिल, आंसर -2 होगा। इसका मतलब इसका ई करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए जल्दी आ जाते हैं। इफ ए यूनियन बी आर टू नॉन एम्प्टी अनइक्वल सेट सच दैट, भाई ए यूनियन बी अगर बी के बराबर हो, जब भी ध्यान में रखें ए यूनियन बी आपके पास बी के बराबर हो तो इसका मतलब बी आपका बड़ा सेट है। बी आपका बड़ा सेट है यानी ए बी का सबसेट है। इसको मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 1 2 ए सेट है और बी सेट 1 2 3 4। आप नोटिस करें अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4, यानी बी सेट आया है। तो इस कंडीशन में देखें ए सेट ऑलरेडी बी का सबसेट है और छोटा सेट है, तो मैं कहूंगा यार ए सबसेट होगा बी का। और यहाँ देखें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ए सबसेट है बी, इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, सिंप्लीफाई आपके पास ये सादी सी एक फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है। प्रोडक्ट का आपके पास वो फार्मूला नीचे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। ओके, ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई करेगा ए प्लस बी से तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 11 का स्क्वायर। 9 माइनस 11, तो ये आंसर आपके पास -2 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, आगे मूव कर जाता हूँ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है इफ अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय दिस ऑल नंबर देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। भाई अगर एक होल नंबर इन सब से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो इसका एलसीएम है, तो इन सब का एलसीएम ले लो खाली आप। ये तो एलसीएम की डेफिनेशन है। वो एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे डिवाइड आपके पास, यानी अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय, इस सब से डिवाइड होगा तो वो सिर्फ एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस कराते हैं। 5 को मैं वैसे ही रखूंगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, अब मैं यूज कर लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। चलो 5 ले लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा, ये वैसे ही रहेगा हमारे पास। ये 1 हो जाएगा, ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब 2 ले लेता हूँ, 1 1 3 1 और फिर 3 ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 10 को 6 से 60, यानी 60 आपके पास आंसर है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 60। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, आगे मूव कर देता हूँ।
कहता है अ सर्टेन नंबर और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रेशो। ध्यान में रखें, जब भी दोस्तों आपको रेशो दिए हुए हो तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, 2x 3x 4x। क्या करें, एक्स लगा दो इनके साथ, एक्स लगाने से क्या होगा, एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। अब वही वाली बात है, अगर आप इसका रेशो लोगे वही एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2:3:4 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट था वो जो 3 नंबर के एक्चुअल अमाउंट था, ये एक्चुअल अमाउंट है और एक्स इसमें मिसिंग है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पार्ट इज 500, ऑब्वियसली मैक्सिमम पार्ट है 400 और मिनिमम पार्ट है आपके पास 200। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दिया हुआ है इसने, 5000 के बराबर दिया है। यानी 2x आपके पास 5000 के बराबर है और 2 से डिवाइड करने पर x आपके पास 2500 के बराबर होगा। यानी 2500 आपके पास x की वैल्यू है। अब इसने कहा है देन वैल्यू ऑफ m इज, और m की वैल्यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी m। अच्छा, ये सारा अमाउंट फाइंड करना m, यानी इन तीनों का जमा होगा। पहले मैं ये वैल्यूज कोड देता हूँ। ये 2500 यहाँ पर ऐड रखा जाएगा और 3 यहाँ पर भी 2500 रखा जाएगा और 4 यहाँ पर भी 2500 रखा जाएगा। तो आप नोटिस करें, ये आपके पास 5000 हो जाएगा और ये आपके पास 7500 हो जाएगा 3 दफा, और ये आपके पास 10,000 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास ये गालिबन हो जाएंगे 10,000, 5,000 15,000, 15 5 अगर देंगे तो 20,000 और 2,500 भी, तो 22,500। तो ये आपका अमाउंट करेक्ट अमाउंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी आपको। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके जी, एक और मजे का क्वेश्चन है। कह रहा है भाई एक्स की वैल्यू आपके पास 0 और -1 नहीं हो सकती, तो वाई बताओ इन टर्म ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लिखिए x-1 अपॉन वाई इज इक्वल टू x अपॉन x+1। आपको y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y को यहाँ शिफ्ट कर दें, x को यहाँ ले आइए और ये ऊपर चला जाएगा। x-1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से, नीचे डिवाइड में x आ जाएगा और ये y की वैल्यू बन जाएगी। अभी फार्मूला बताया था आपको, a-b बराबर होता है a² - b²x, वैसे ही रहेगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 अपॉन x। और अगर चाहें तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यानी एलसीएम अलग अलग कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, सॉरी वाई के, और यहाँ बच जाएगा आपके पास x, यहाँ बच जाएगा आपके पास x -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। x-1 अपॉन एक्स, x-1 अपॉन एक्स, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब 2 डाइज की डिस्कशन है, डाई वाला प्रॉब्लम। 2 डाइज आर रोल टुगेदर, या डाई रोल्स, यानी 2 डाइज को फेंका गया है। तो जब 2 डाइज फेंके गए तो जो पॉसिबल आंसर उसमें आ सकते हैं, हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में 1 आए। ये मैं जो नंबर उसमें पॉसिबल आ सकते हैं, जब दोनों डाइज आपके पास हो, मैं नोट कर रहा हूँ। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। सिमिलरली 2 1 आ सकता है और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास, 2 6 तक। और ये 3 1 आ सकता है और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास, 3 6 तक। 4 1 आ सकता है और ये जाएगा आपके पास 4 6 तक। 5 1 और ये आ सकता है 5 6 तक। और 6 1 और ये जाएगा आपके पास 6 6 तक। अगर मैं नोटिस करूं 6 और ये 6, तो 36 नंबर है जो कोई भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, जिसको हम सैंपल स्पेस करते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कहता है 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर। अब जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो ये आउट कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइज शोज आइडेंटिकल नंबर। आइडेंटिकल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया और 6 6। ये आइडेंटिकल नंबर है। इसको मैं एक इवेंट कहता हूँ और नंबर ऑफ इवेंट आपके पास ये हैं, ये सारे हैं, यानी नंबर ऑफ इवेंट। अगर मैं इसको ए सेट कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ आपको,
इसकी नोटेशन सही तरीके से, ये मैंने ए सेट का जो मेरा फेवरेट आउटकम है और मेरी सैंपल स्पेस 36 है, कोई पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगी, ये कितने नंबर हैं, ये 6 नंबर हैं, और ये डिवाइड होंगे, ये कितने नंबर है, सैंपल स्पेस से डिवाइड होता है 36 से, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 1/36। यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, फेवरेट आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो फेवरेट आउटकम जो हमारे पास पॉसिबल आ सकते थे वो 6 हैं, और सैंपल स्पेस कितने, जो पॉसिबल पॉसिबल कुछ भी किसी भी कंडीशन में डाई जब रोल होगी दो तो नंबर आ सकते हैं, वो 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये आपका इसका आंसर है। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, विच कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर W इन द नंबर सेंटेंस बिलो। अच्छा भाई, कह रहा है यार W को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 61 आ रहा है, तो कह रहा है यार W की वैल्यू क्या होगी, विच कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर W इन दिस सेंटेंस। तो सिंपली क्या करें, 7 को भाई 7 को डिवाइड करेंगे तो W मिलेगा ना आपके पास, सीधी सी बात है। तो ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, यानी 61/6, ये फाइनली अगला स्टेप होगा। ये आंसर है, बिल्कुल ही सादा सा क्वेश्चन दिया था इन्होंने। ओके, अ पीस ऑफ वायर, ओके अब ये थोड़ा मजे मजे का क्वेश्चन लग रहा है। अ पीस ऑफ वायर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 टाइम्स। ओके जनाब, अब ये मैं जरा आपको समझा देता हूँ क्या है। एक ये पीस ऑफ वायर है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ जो दी हुई है, ये टोटल लेंथ इसकी वो आपको दी हुई है इन्होंने कितनी, 80 सेंटीमीटर। अब क्या किया, इस वायर को बैंड किया गया है एक रेक्टेंगल की शक्ल में, यानी ये वायर जो बैंड हो गई है एक रेक्टेंगल की शक्ल में, और इस रेक्टेंगल की खासियत क्या है, फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, ये जो इसकी लेंथ है इज 3 टाइम्स इस विड्थ। अगर मैं विड्थ को कह रहा हूँ इसकी x, तो इसकी लेंथ क्या है, 3x। अच्छा, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब पैरामीटर, अब ये जो टोटल वायर है, ये जो टोटल वायर, ये टोटल वायर है जिसको बैंड करके ऐसे बनाया गया है। अब इसकी टोटल लेंथ आपके पास 80 से ऊपर हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल लेंथ मुझे दी हुई है इससे 80। इसका मतलब मुझे पैरामीटर गिविंग दिया हुआ है, और पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का जमा। ओके, ये 3x हो जाएगा, तो मैं इन सब का जमा करूंगा, x+x+3x+3x, तो 6, ये 8x हो जाएगा, और 8x आपके पास किसके बराबर है, 80 के। इसका मतलब है x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 10 है, x की वैल्यू 10 होगी तो डेफिनेटली ये आपके पास 30 होगा। और आपने इसे इसने क्या फाइंड कह रहा है, कहता है फाइंड द एरिया फॉर्म, और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 300 आपके पास हो जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी, मजे का प्रॉब्लम था। चलिए डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, पहला पेपर आपका सॉल्व हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, एक और टेक्निकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, कहता है यार मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू बताओ। ओ ये देखे, a-b होल क्यूब वैसे ही रखा, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, सॉरी माइनस ओनली, तो जो a माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो b प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या है, क्यूब। अगर अंदर माइनस हो ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो जब माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी ए माइनस बी हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसका मतलब a-b होल क्यूब 2 दफा हो जाएगा। और जरा इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करूं, बी को उधर लिया हूं माइनस का, और 7 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a-b का आंसर 8 आ रहा है, और a-b 8 के बराबर दिया हुआ, तो इसका मतलब 8 पावर 3। और 8 पावर 3 दोस्तों अगर आप पूछ लोगे कैलकुलेट, बल्कि कैलकुलेटर नहीं, आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कितना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है आपके पास। तो जब 8 पावर 3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आंसर आएगा 512, और 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना समझ आए होंगे। ये आईबीए कराची और आईबीए सक्खर का
पास पेपर आपके पास ये आईबीए कराची का पास पेपर मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। इसी सीरीज में मैं आईबीए सक्कर के पास पेपर आपके लिए सॉल्व करूंगा। पर आईबीए कराची आईबीए सक्कर के पास पेपर कुछ एक जैसे ही होते हैं, तो अगर आप ये पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरा भी आपको सॉल्व करना आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।